दोस्तों जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे और देखेंगे कि स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों को किस प्रकार की सीटें मिलने वाली है। यानी कि जो भी यात्री स्लीपर डब्बों में सफर करते हैं या फिर स्लीपर डब्बों में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सभी यात्रियों को स्लीपर डब्बों में किस प्रकार की सीटें मिलेगी और किस प्रकार की अलग अलग सुविधाएं मिलेगी, उसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे और देखेंगे भी। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप वीडियो में देख सकते हो, अगर आप स्लीपर कोच में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हो तो स्लीपर कोच आपको अंदर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। अब स्लीपर कोच की सुविधाओं के बारे में बात करने से पहले अगर बात करें स्लीपर कोच में मिलने वाली सीटों के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्लीपर कोच में आमतौर पर आपको 72 सीटें यानी कि 72 सीटें देखने को मिल जाएगी, जिनको हम बर्थ भी बोल सकते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ पुरानी ट्रेनों के स्लीपर डब्बों में टोटल सीटें आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आमतौर पर स्लीपर डब्बों में 72 सीटें यानी कि 72 बर्थ ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्लीपर कोच में टोटल 9 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में टोटल 8 बर्थ होते हैं, यानी कि टोटल 8 सीटें होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंपार्टमेंट में टोटल 8 सीटें होती है, यानी कि 8 बर्थ होते हैं, जिसमें मेन कंपार्टमेंट में टोटल 6 सीटें होती है, जैसे कि लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ। अब दोनों साइड 3-3 सीटें होती है, इसी कारण टोटल 6 सीटें हो जाती है। और जो साइड वाला कंपार्टमेंट होता है उसमें 2 सीटें होती है, जैसे कि साइड लोअर और साइड अपर। इस प्रकार से कुल मिलाकर एक कंपार्टमेंट में टोटल 8 सीटें यानी कि 8 बर्थ होते हैं। इसके अलावा स्लीपर डब्बे में जितनी भी सीटें होती है सभी सीटों पर नंबर भी लिखे होते हैं, यानी कि सभी सीटों पर 1 से लेके 72 तक नंबर लिखे होते हैं। इसके अलावा जो सबसे नीचे वाली सीट होती है उस पर नंबर के साथ LB लिखा होता है, यानी कि लोअर बर्थ, और बीच वाली सीट पर नंबर के साथ MB लिखा होता है, यानी कि मिडिल बर्थ। इसके अलावा सबसे ऊपर वाली सीट पर नंबर के साथ UB लिखा होता है, यानी कि अपर बर्थ। इसी प्रकार से साइड में जो नीचे वाली सीट होती है उस पर नंबर के साथ SL लिखा होता है, यानी कि साइड लोअर बर्थ। इसके अलावा जिस सीट पर नंबर के साथ SU लिखा होता है उसका मतलब होता है साइड अपर बर्थ। अब दोस्तों ये तो हमने बात करी स्लीपर कोच की सीटों के बारे में, लेकिन अब अगर बात करें स्लीपर कोच में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्लीपर कोच में वेंटिलेशन के लिए जो खिड़कियां होती है वो खुलने वाली होती है। इसके अलावा स्लीपर कोच में यात्रियों के लिए पंखे और लाइट भी लगाई जाती है, और फोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी आपको स्लीपर कोच में देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि AC वाले कोच में यात्रियों को बेड रोल दिया जाता है, जैसे कि कंबल, तकिया, लेकिन रेलवे के द्वारा स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी एक सुविधा शुरू की गई है, जिसमें स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्री भी चार्ज देकर बेड रोल ले सकते हैं। और अगर बात करें स्लीपर कोच में फूड ऑर्डर के बारे में, तो IRCTC के जो वेंडर होते हैं उससे आप फूड खरीद सकते हो। इसके अलावा स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्री IRCTC के ऐप से भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जो स्लीपर कोच होते हैं वो इंडियन रेलवे में काफी ज्यादा आम कोच माने जाते हैं, यानी कि काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। और स्लीपर कोच खास तौर से ऐसे यात्रियों के लिए बेस्ट हो सकते हैं जो कि लंबी यात्रा बजट में करना चाहते हैं। इसी के साथ ऐसे यात्री जो कि बजट में रात की यात्रा ट्रेन में करना चाहते हैं, तो ऐसे यात्रियों के लिए स्लीपर कोच काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।